बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। दो दिन से ज़रा तबीयत सही नहीं थी तो मैं ऑनलाइन आ नहीं सका, इसलिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे एसिड्स के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसिड्स, नंबर वन करंट एसिड्स एंड नंबर टू फिक्स एसिड एंड नॉन करंट एसिड्स। करंट एसिड्स के मतलब क्या होते हैं? दोज अकाउंट विच इज़ क्लोज विद वन ईयर, इट्स कॉल्ड करंट एसिड्स। For example, number one, cash, bank, account receivable, no receivable, merchandise inventory, prepaid, office supplies and commission receivable. अब हम आते हैं फिक्स एसेट्स पर। जनाब, फिक्स एसेट का मतलब ये होता है कि दोज अकाउंट विच इज क्लोज मोर देन वन ईयर, दोज अकाउंट विच इज क्लोज मोर देन वन ईयर, इट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, बिल्डिंग, number two, machinery, number three, land, furniture, equipment, number six, computer, number seven, mobile, एंड ये सब क्या है? ये वो तमाम अकाउंट है जो एक साल के अंदर क्लोज नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग, क्या आप एक साल में बिल्डिंग क्लोज कर सकते हैं? इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं? नहीं। नंबर टू, मशीनरी, क्या आप इसको एक साल में क्लोज कर सकते हैं? नहीं। नंबर थ्री, लैंड, ज़मीन, क्या आप इसको एक साल में क्लोज कर सकते हैं? नहीं। फर्नीचर, वो फर्नीचर जो हमारा ऑफिस में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, क्या आप इस अकाउंट को एक साल में क्लोज कर सकते हैं? नहीं। नंबर फाइव, इक्विपमेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, तमाम चीज़ों का मजमूआ आता है। नंबर सिक्स, कंप्यूटर, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, भाई ख़राब होता है, फिर रिपेयर करा लेते हैं, तो इस तरीके से ये क्लोज़ नहीं होता। ठीक है जी। नंबर सेवन, मोबाइल है, आप इस्तेमाल करते रहते हैं और ये चलता ही रहता है। तो ये तमाम वो हेड्स हैं। नंबर सेवन, जो सेवन्स हेड मैंने लिखवाए हैं, ये वो हेड हैं जो एक साल के अंदर अंदर क्लोज़ नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जनाब, कि एसेट, अगेन हम रिपीट करते हैं, एसेट्स के मतलब होते हैं असासजात। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेट्स, नंबर वन करंट एसेट्स, नंबर टू फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि दोज अकाउंट विच इज़ क्लोज विद इन वन ईयर, इट्स कॉल्ड करंट एसेट। वो तमाम अकाउंट जो एक साल के अंदर, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर क्लोज हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। For example, number one, cash, number two, bank, number three, account receivable, number four, no receivable, number five, merchandise inventory, number six, prepaid, number seven, office supplies, and number eight, कमीशन receivable। इसी तरीके से फिक्स एसेट कह लें या नॉन करंट एसेट कह लें, बात एक ही है। दोज अकाउंट विच इज़ क्लोज मोर देन वन ईयर, इट्स कॉल्ड फिक्स एसेट। वो तमाम अकाउंट जो एक साल एक दिन या कभी क्लोज ही ना हो, या फिर एक साल एक दिन बाद क्लोज हों, या 10 साल बाद क्लोज हों, या 15 साल बाद क्लोज हों, उन तमाम अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट बोलते हैं या नॉन करंट एसेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, बिल्डिंग, नंबर टू, मशीनरी, नंबर थ्री, लैंड, नंबर फोर, फर्नीचर,
नंबर 5 इक्विपमेंट, नंबर 6 कंप्यूटर, नंबर 7 मोबाइल। ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल अगर बनाना चाहें तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, मगर हमने अपने समझने के लिए फ़िलहाल हमने ये एग्जांपल्स रखी है। तो हमने जो बात करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी एसेट्स की बात करी है। कुछ पिछला रिपीट कर लेते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको समझ में आता रहे कि जनाब क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये चीज़ें। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 1, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड पे। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड पे। और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम उनको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, और डिक्रीज होते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। इस तरीके से मैंने इसकी एग्जाम्पल दी थी और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताई थी। सबसे पहले मैंने जो शुरू करा था टॉपिक, वो एसेट से शुरू करा था, जो मैंने आपको बताया अभी कि जनाब एसेट की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 करंट एसेट्स और नंबर 2 फिक्स एसेट। इसी तरीके से हम अगर आगे की तरफ चलें तो अब जो नेक्स्ट हेड है वो हमारे पास है कौन सा, लायबिलिटीज़ का है। लायबिलिटीज़, इट इज़, देयर आर 2 kinds ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की कितनी किस्में हैं भाई, 2 किस्में हैं। नंबर 1 करंट लायबिलिटी, और नंबर 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को उर्दू में कहा जाता है क्या, कर्जा जात। तो अकाउंटिंग बनाने वाले ने इसकी कितनी किस्में रखी हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज़। नंबर 1 करंट लायबिलिटी, नंबर 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी का मैं आपको अभी एक बात मैं आपको बता दूं, करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, दोज अमाउंट विच इज़ पे विद इन 1 ईयर, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अगेन मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, दोज अकाउंट विच इज़ पे विद इन 1 ईयर, वो तमाम कर्जाजात जो हम 1 साल के अंदर अंदर अदा करें उनको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। दोज अमाउंट विच इज़ पे मोर देन 1 ईयर, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो तमाम कर्जाजात जो हम 1 साल 1 दिन या सारी ज़िंदगी हम अदा करते रहें उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो जनाब यहीं पर ही हम अभी इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसको लेके चलेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे कि भाई लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। पहले तो हमने एसेट्स के बारे में बात करी थी कि जनाब एसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड हेड है हमारा कौन सा, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की 2 किस्में होती हैं, 2 काइंड्स होती हैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या इनके उर्दू में मीनिंग्स हैं, वो सब इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ये पढ़ें देखें तो आप प्लीज़ ज़रा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।